हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसएल यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे क्या, लॉ ऑफ मोशन मीन गति का नियम। क्या पढ़ रहे थे? लॉ ऑफ मोशन मीन्स गति का नियम का क्लास नंबर कितनी पढ़ रहे थे? 16 मीन 16। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 17 लॉ ऑफ मोशन की। क्लियर? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए। और हमारी पूरी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे एनएसएल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मीन्स टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल अब क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वहां से सर्च करेंगे एनएस सर, सर्च बार में जाकर एनएस सर आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर? तो आइए हम पढ़ते क्या, लॉ ऑफ मोशन की आज तीसरी क्लास। मीन्स टोटल नंबर क्लास कितनी है? तीसरी। मीन्स क्लास नंबर तीसरी और टोटल नंबर क्लास कितनी है? 17 मीन 17। तो हम लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रहे थे। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास। अब तीसरी क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे या अभी पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो हमने पिछले टॉपिक में क्या बताया था, अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो भार क्या होगा? मीन्स डब्ल्यू क्या होगा? यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो भार क्या होगा? क्या होगा? ऊपर जा रहे मीन्स, ऊपर जा रहे मीन्स जी हमारा बढ़ेगा। तो मीन्स डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी। तो डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस ए। ऊपर जाएगा तो जी बढ़ेगा। क्लियर? उसके बाद मीन्स ए बढ़ेगा, मीन्स जो ऊपर होता है जी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा, बात ए की, मीन्स एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु क्या, यदि कोई वस्तु नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, तो यदि कोई वस्तु नीचे की ओर आती है तो क्या होगा इसका भार? तो क्या होगा? W बराबर हमने बताया था एम जी माइनस ए। क्लियर? मीन्स नीचे की ओर कोई वस्तु आ रही है, मीन्स नीचे की अगर नीचे की ओर अगर कोई वस्तु आ रही है तो मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा घटेगा। क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन घटेगा। तो इक्वल टू W बराबर एम जी होता था, एम जी माइनस ए मीन्स एक्सेलरेशन घट रहा, मीन्स त्वरण घट रहा है। इस बार त्वरण क्या होता है? त्वरण। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अगर वीमा पूछ जाए तो LT माइनस 2। आप सब तैयार किया। क्लियर? तो हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट अब पढ़ते हैं। हमने यहीं तक पढ़ा था। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके? तो हम पढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर? ओके। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। क्लियर? अब जैसे कोई बॉडी है, क्या हमने मान लिया कोई बॉडी है, ये किसी प्लेन पर रखी हुई है, किसी प्लेन पर रखी हुई। क्लियर? ये हमने मान लिया कोई प्लेन। क्लियर? उस पर कोई बॉडी रखी हुई, इसका मास क्या है? एम। मास क्या है? एम। क्लियर? इसके ऊपर क्या लग रहा है? रिएक्शन फोर्स मीन्स प्रतिक्रिया बल क्या लग रहा है? आर। आर फॉर रिएक्शन फोर्स मीन्स प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। क्लियर? और नीचे क्या लग रहा है? नीचे फोर्स क्या लग रहा है? एम जी। क्लियर? मीन्स जी ऑलवेज इज नीचे, मीन्स नीचे की ओर, अप डाउन। क्लियर? तो जी किसकी ओर लग रहा है? नीचे की ओर। मीन्स एम मास है किसी बॉडी का, किसी बॉडी का, उसके ऊपर क्या लग रहा है? रिएक्शन फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है? एम जी। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? जब अगर किसी थीटा एंगल पर क्या हम इस मास को या इस बॉडी को खींचे, मीन्स किसी थीटा एंगल पर, हमने मान लिया जैसे ये कोई है, ये कोई है, ये मास रखा है, इसको हम किसी थीटा एंगल पर खींचे, मीन्स खींचे, थीटा एंगल पर खींचे, जैसे ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल बनाकर इस प्लेन के साथ इस थीटा एंगल पर हम क्या खींचे? इस बॉडी को, मीन्स ये मास है, इस प्लेन को हम थीटा एंगल के साथ खींचे, तो क्या होगा? थीटा एंगल के साथ क्या होगा? तो मीन्स जो थीटा के साथ जुड़ा होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। क्लियर? और ये फोर्स मीन्स आर है, तो हमने क्या मान लिया? एफ कॉस थीटा। मीन्स यही तो फोर्स ही है एक बल, तो ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। हमने कंपोनेंट बांट लिया। क्लियर? अगर हम बल लगाएंगे तो दोनों बलों का हमने कंपोनेंट बांट लिया। क्या? एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? मीन्स जो आर रिएक्शन फोर्स मीन्स प्रतिक्रिया बल है वो किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को। जो आर प्रतिक्रिया बल है वो किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को। तो मीन्स आर इक्वल टू एम जी। आई होप क्लियर।
कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आर जो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। अब देखते हैं क्या, अब क्या देखते हैं, जैसे लिखा है आर और एफ साइन थीटा ऊपर की ओर है ना, क्या आर और एफ साइन थीटा किसकी ओर है, आर और एफ साइन थीटा किसकी ओर है, ऊपर की ओर, मीन्स ऊपर की ओर। क्लियर, तो क्या मीन्स ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जो बल लगेंगे तो जुड़ेंगे ना ये दोनों, तो क्या होगा आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो क्या है, mg। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। इस डायग्राम से हमने ये बना लिया इक्वेशन। क्लियर, तो r प्लस क्या एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, मींस दोनों फोर्स को जोड़ लिया ऊपर की ओर और नीचे बैलेंस कर रहा है कौन, mg। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके ओके। अगर हम यहाँ से किसकी r की वैल्यू निकाले, तो हमने मान लिया r की वैल्यू निकाले, तो r बराबर क्या होता है mg, और ये f इधर जाएगा तो मीन्स अब माइनस साइन थीटा, ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके। अब जैसे हमने क्या बताया, एक सूत्र क्या होता है, f बराबर m में, आपने तो पढ़ा ही होगा। क्लियर, अगर f बराबर m में होता तो ये क्या है, क्या है, ये क्या है, f cos थीटा, तो मीन्स f क्या है, f cos थीटा इक्वल टू क्या होता है ma। क्लियर, ये मास और एक्सेलरेशन होता है। क्लियर, तो f cos थीटा इक्वल टू ma। अगर f cos थीटा इक्वल टू ma होता है तो a इक्वल टू में निकालना है तो क्या होगा, f cos थीटा अपॉन m मीन्स डिवाइड में हमारे, मीन्स f cos थीटा अपॉन m। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट मिल गया। क्लियर, अगर किसी बॉडी को, मीन्स किसी प्लेन में कोई बॉडी रखी हुई, उसको अगर हम थीटा एंगल पर खींचे तो हमारा R इक्वल टू मीन्स R रिएक्शन फोर्स मीन्स प्रतिक्रिया बल mg को बैलेंस करेगा। क्लियर, अगर हमने इसको थीटा एंगल पर डायरेक्ट हमने इसलिए, तो मीन्स दो कंपोनेंट बन गया f cos थीटा और f sin थीटा, तो f sin थीटा और r तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये जुड़ जाएंगे r प्लस f sin थीटा अपॉन बैलेंस कौन कर रहा है mg, तो r प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। अब ये f cos थीटा कहाँ से आया, ये कंपोनेंट मींस फोर्स का। क्लियर, और हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाली, r मींस रिएक्शन फोर्स मींस प्रतिक्रिया बल इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। क्लियर, अब उसके बाद f बराबर ma, f बराबर ma, तो f क्या है, ये मीन्स f cos थीटा क्या है 37 घटक इक्वल टू ma, तो f cos थीटा इक्वल टू ma, तो अगर एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो f cos थीटा अपॉन m। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपसे आप नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको एनडीए एयरफोर्स नेवी जैसी परीक्षाओं में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको रिवाइज करने में आसानी हो। नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लियर, ओके, तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके ओके। तो हम अब बढ़े अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, हम बढ़ रहे हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर क्लियर, ओके। अब जैसे हमने क्या, कोई वस्तु थी, मीन्स कोई वस्तु थी या कोई पिंड था, हमने उसको थीटा एंगल पर खींचा। अब कोई वस्तु है, उसको हम थीटा एंगल पर क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। क्लियर, जैसे ये क्लियर, हमने माना ये है कोई, ये कोई बॉडी मीन्स या कोई पिंड है या कोई वस्तु है। क्लियर, इसको हम क्या थीटा एंगल पर दबा रहे हैं, मीन्स थपा रहे हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे क्या नीचे की ओर। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इसे थीटा एंगल से खींच रहे थे। क्या कर रहे थे, थीटा एंगल से क्या कर रहे थे, थीटा एंगल से खींच रहे थे, वो किस सुनाई थी। अब हम क्या करेंगे, थीटा एंगल से दबाएंगे। क्या करेंगे, थीटा एंगल से दबाएंगे। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्या है, सबसे पहले कोई क्या था, हमारा पिंड था। हमने माना क्या, इसका मास क्या है m, नीचे क्या लगता है हमेशा g। क्लियर, ऊपर क्या लगता है ऑलवेज r, मीन्स रिएक्शन फोर्स मीन्स क्या, प्रतिक्रिया बल। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं। ये हमारा क्या है, एक प्लेन, एक तरीके से प्लेन पर ही तो पिंड रखा होता है, मीन्स बॉडी रखी हुई होती है। क्लियर, तो हमने अभी तक थीटा एंगल से इसको खींचा था, अब थीटा एंगल से इसे कंप्रेस करेंगे, मीन्स दबाएंगे। क्लियर, हमने क्या किया, इसे थीटा एंगल से दबा दी, मीन्स थीटा एंगल, ये हमने मान लिया ये थीटा एंगल। क्लियर, ये क्या है, थीटा एंगल। क्लियर क्लियर,
ये थीटा एंगल। अब सोचो ये थीटा एंगल से ये जुड़ा है तो ये क्या है हमारा क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक के कंपोनेंट क्या करेंगे कॉस थीटा, लेकिन फोर्स के साथ हम दबाएंगे ना तो क्या हो गया एफ कॉस थीटा। क्लियर। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे एफ साइन थीटा। मीन्स ये परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर। क्लियर। में थीटा एंगल से कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो हमने यहाँ से इक्वेशन बनाया मीन्स जो आर रिएक्शन फोर्स होता है वो किसको बैलेंस करता है जी को। मीन्स मास है तो एम जी। क्लियर। तो क्या हो गया आर इक्वल टू एम जी। आई होप क्लियर। ये दोनों बैलेंस कर रहे। अब उसके बाद देखो आर जो है किसको बैलेंस करेगा, आर जो है किसको बैलेंस करेगा, नीचे कौन कौन लग रहा है एफ साइन थीटा और एम जी। क्लियर। तो दोनों बल अगर नीचे की तरफ लग रहे हैं एक के डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। क्या तो आर बराबर जो रिएक्शन फोर्स किसको इसको और बैलेंस करेगा एफ साइन थीटा और एम जी का योग। मीन्स क्या एफ साइन थीटा प्लस एम जी। आई होप क्लियर। आर इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। क्लियर। हमें आर की ही वैल्यू चाहिए थी तो हमने निकाल लिया क्या आर इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होती। जैसे एफ कॉस थीटा क्या है मीन्स एक्सेलरेशन तो इधर ही लगेगा ना। मीन्स जिस तरफ पर हम क्या करेंगे बॉडी को मोशन कराएंगे, हमने इस तरह लगाया तो ये क्या लगेगा ए इस तरह लगेगा। क्लियर। तो एफ कॉस थीटा क्या यहाँ से एफ इक्वल टू क्या होता है सूत्र एम ए। तो एफ क्या है एफ कॉस थीटा, एफ का है एफ कॉस थीटा, एम था ए था। आपने यहाँ से क्या निकाला ए की वैल्यू तो क्या एफ कॉस थीटा अपॉन एम। आई होप क्लियर। यही फार्मूला पिछली बार भी आया था, यही फार्मूला इस बार भी आया था। चाहे हम किसी बॉडी को कंप्रेस करें चाहे हम किसी बॉडी को खींचें। क्लियर। बात वही आती है एक्सेलरेशन में। अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला पूछा जाए तो ए इक्वल टू सॉरी क्या ए इक्वल टू क्या होता है ए इक्वल टू नॉर्मली एफ अपॉन एम। अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा तो मीन्स ए इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम। इसी तरह इसको आर इक्वल टू एफ साइन थीटा अपॉन एम जी। तो मीन्स दोनों एक डायरेक्शन में तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू आर। आई होप क्लियर। डायग्राम बना लीजिएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप क्लियर हो चुका हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप ना हुई होगी। अगर हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके। कोई डाउट कोई समस्या कोई परेशानी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। क्लियर। ओके। ओके। तो हम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्लियर। ओनली एक एग्जाम्पल करेंगे बस। जैसे कोई क्या कोई ये दिया गया है इस एम क्या होता मान लिया हमने 4 किलोग्राम। क्लियर। क्या मान लिया 4 किलोग्राम। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या। ऊपर क्या लगता है और नीचे क्या लगता है एम जी। हमने मान लिया एफ क्या लग रहा है क्या एफ क्या लग रहा है हमने मान लिया 40 न्यूटन। क्लियर। हमें एक्सेलरेशन पूछा गया, हमने मान लिया ऐसे ही क्या एक्सेलरेशन पूछा गया बस इतना। तो एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला क्या बताया था एफ कॉस थीटा अपॉन एम। जब थीटा हो तो थीटा, नहीं थीटा दिया तो ए इक्वल टू हमने क्या बताया था एफ बाई एम। क्लियर। तो ए इक्वल टू क्या होता है एफ कितना है 40 न्यूटन, एम कितना है 4। मीन्स एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये 4 एकम 4 मीन्स 10 तो मीन्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं आएगा। बस इसी तरह के सवाल आएंगे जो भी हो। कोई दिक्कत हो कोई कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर। अब आते हैं हम आवेग की ओर। क्या आवेग, आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स। क्लियर। क्लियर। अब आवेग क्या होता है सबसे पहले हम आवेग को
जानेंगे। क्लियर, आवेग को जानेंगे। आवेग क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स। क्या? किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग। तो हम लिखते हैं क्या? किसी पिंड पर लगाया गया बल, मीन्स किसी पिंड पर लगाया गया बल तथा समय के गुणनफल को, तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या? किसी पिंड पर लगाया गया बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्लियर, जैसे फार्मूला लिखे तो मीन्स आवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन्स किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। क्लियर, यही हमारा सूत्र होता है। अगर पूछा जाए क्या इसका मात्रक क्या होता है? मीन्स आवेग का मात्रक। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो मीन्स एफ को किससे लिखते हैं? न्यूटन से। इंटू समय को सेकंड, मीन्स न्यूटन इंटू सेकंड होता है। क्लियर, अब इस तरह आवेग की विमा क्या होती है? आवेग की विमा। क्लियर, अब आवेग की विमा मीन्स न्यूटन की विमा मीन्स बल्कि ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml टी माइनस टू ना। क्लियर, इंटू सेकंड। क्लियर, ये होती विमा। क्लियर, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी? ml टी माइनस वन, सॉरी बल की विमा क्या होती है? ml टी माइनस टू, ml टी माइनस टू। क्लियर, तो मीन्स टी टू टी। क्लियर, ml टी माइनस वन। क्लियर, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर पूछी जाए तो आवेग किसके बराबर होता है? आवेग किसके बराबर होता है? यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मीन्स अगर पूछा जाए आवेग किसका भाई है, किसकी सिस्टर है, मीन्स किसके बराबर है, तो क्या आवेग किसके बराबर है? संवेग की। क्लियर, आवेग किसके बराबर है? संवेग। अगर आवेग बराबर संवेग है तो मीन्स आवेग की विमा और संवेग की विमा समान होगी, मीन्स विमा भी समान, विमा दोनों की समान होंगी, विमा दोनों की समान होंगी। आई होप क्लियर, विमा दोनों की समान होगी और दोनों की विमा क्या होगी? ml टी माइनस वन। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, तो आप नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना। क्लियर, ओके, आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके, तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर, ओके, अब आते हैं जैसे अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखते हैं। क्लियर, हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्लियर, हमारा अगला कॉन्सेप्ट कहता है क्या? आवेग संवेग प्रमेय। क्या होता है? आवेग क्या होता है? आवेग संवेग प्रमेय। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्लियर, क्या आवेश मीन्स आवेग संवेग प्रमेय। क्लियर, तो मीन्स इम्पल्स मोमेंटम प्रमेय। अब इम्पल्स मोमेंटम प्रमेय के अनुसार मीन्स आवेग संवेग थ्योरम के अनुसार, आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार क्या होता है? आवेग बराबर संवेग। क्लियर, बस यही एक है। अगर हम इसका प्रूव कराने जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, हमें आखिर में रिजल्ट पर ही आना है, तो प्रूव कराने से कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर, हमें क्योंकि रिजल्ट से ही मतलब होता है। क्लियर, वो तो डिस्क्रिप्टिव मेथड मीन्स 12th का हो जाएगा, उससे कोई कुछ निकलेगा नहीं। क्लियर, तो मीन्स आवेग और संवेग का प्रमेय क्या होता है? मीन्स I इक्वल टू डेल पी। मीन्स क्या? आवेग बराबर संवेग के। क्लियर, आवेग बराबर संवेग के। और डेल पी क्या है? डेल पी क्या है? I इक्वल टू हमने मान लिया, डेल पी क्या है? P2 माइनस P1।
अब वेक्टर लगाने का मतलब समझ ही गए होंगे, क्योंकि संवेग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? मीन्स मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? संवेग क्या है? सदिश राशि। क्या है? संवेग क्या है? सदिश राशि। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर? ओके ओके, तो नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। ओके, अब एक बात और, जैसे लिखा है आवेग की दिशा, जैसे हमने संवेग की दिशा बताई थी, उसी तरह आवेग की दिशा कहाँ होगी? आवेग की दिशा और संवेग की दिशा, हमने संवेग की दिशा बताई थी ना, संवेग की दिशा। क्लियर? अगर हमने बताया कि संवेग की दिशा किसकी ओर होती, क्या संवेग की दिशा किसकी ओर होती, हमने बताई थी पहले वीडियो में। क्या बताई थी? बल की ओर। क्या? फोर्स की ओर, बल की ओर। क्लियर? अब उसी तरह संवेग की दिशा किसकी ओर होती है? मीन्स बल और मीन्स आवेग और संवेग आपस में बराबर होते हैं, तो मीन्स संवेग की दिशा अगर बल की ओर है तो आवेग की दिशा भी बल की ओर होगी। किसकी? आवेग की दिशा भी बल की ओर होगी। किसकी ओर होगी? बल की ओर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं और नोट कर लीजिए, और नोट्स बनाते हुए चलना। ओके ओके, क्लियर दैट? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आज के लिए हम पढ़ते हैं यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल NS सर को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारी ये टोटल नंबर क्लास 17 थी, और लॉ ऑफ मोशन का तीसरा लेक्चर था। आई होप कल के लेक्चर में मीन्स लॉ ऑफ मोशन का 4th लेक्चर में ये कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और मेहनत लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर कर देना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट पूछ लीजिएगा, बता देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय, टेक केयर।